परमात्मा नहीं याद रहेगा, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं उन्हें याद रखो। उदाहरण के लिए अभी ऐसे बैठे हो, थोड़ी देर में मैं नहीं होऊंगा यहाँ पर, तब और बातें याद करने की जगह इसी पल को याद रख लेना। अगर याद से तुम्हारा तात्पर्य स्मृति है तो स्मृति भी उसकी रखो ना जो सार्थक है। स्मृति में उसको क्यों घूमने देते हो जो व्यर्थ है? और अगर याद से तुम्हारा तात्पर्य सुरति है तो उसके साथ तो तुम मजबूर हो, वहां तुम्हारा कर्ता भाव नहीं चलता। सुरति को लेकर तुम कोई योजना नहीं बना सकते। सुरति तो स्वयमेव होती है और वो इस पे निर्भर करती है कि सत्संग में तुम कितना गहरा डूबे। इतना गहरा डूब जाओ कि बाहर आ ही ना पाओ। भाई जो डूबा लेकिन जान बचाए रहा, वो क्या करेगा? अरे वो बाहर आ जाएगा, हाथ पांव मारेगा और तुम डूब के डूब ही जाओ कि तुम्हारे बाहर आने की कोई संभावना ना रहे। अब ये तो छवि ही खतरनाक लगती है कि डूबे और मर गए। तो तुम दूसरी छवि ले लो, तुम डूब के घुल जाओ, जिसमें डूबे हो उसी में मिल जाओ। शक्कर पानी में डूब जाए तो मर थोड़ी ही जाती है, क्या होता है उसका? मिल जाती है। मर जाने और मिल जाने में भेद है। तुम मिल जाओ। ये मरना मिटना नहीं है, ये मरना मिलना है। इस मिट जाने में मिलाप है। समझ रहे हो? फिर बाहर आ ही नहीं पाओगे। शक्कर घुल गई, फिर उसे बाहर ला सकते हो? बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इतना गहरे डूब जाया करो, इतना गहरे डूब जाया करो कि जब भजन नहीं भी चल रहा हो, जब सत्संग नहीं भी चल रहा हो, जब मेरी उपस्थिति नहीं भी हो, तो भी तुम वैसे ही हो जैसे अभी थे। पर उसका इंतजाम तुम बाद में नहीं कर पाओगे। बाद में, जैसा मैंने कहा, तुम मजबूर हो। उसकी व्यवस्था तुम बस अभी कर सकते हो। अभी ऐसा डूबो कि डूब गए, भूल गए। उसको कहते हैं लीन हो गए, लय हो गए। और मान लो नहीं हो पाए पूरी तरह से लय, आदमी तो आदमी है, थोड़ी बहुत चोरी तो कर ही लेता है। थोड़ा घुल गए, थोड़ा बचा लिया। जब कोई नहीं देख रहा था तो आंख बचा के पॉकेट में डाल लिया। इतना तो बचा ही ले जाए। 10 में से 9 हिस्सा गुरुदेव की मानी, 1 हिस्सा तो हमारी भी चलनी चाहिए ना। तो फिर जब सत्संग पूरा होगा तो इधर उधर की यादें सताएंगी, वही बहुत महत्वपूर्ण लगेंगी, है ना? उससे पैसा लेना है, फलानी चीज़ खरीदनी है, नून तेल लकड़ी। जब उस तरह की यादें आने लगें, स्मृतियां ही मन पे छाने लगें, तो तुम कहना कि जब याद करना ही है, जब नाम रूप स्मृतियां, अतीत की घटनाएं, यही सब मन में चलनी ही है, तो फिर मैं चुनूंगा कि मुझे कौन सी घटना
को मन में चलने देना और फिर तुम चुनो। और फिर जिस घटना में सात्विकता हो, सार्थकता हो, सत्यता हो, तुम कहो ये घूमे मन में, अब हम याद करेंगे भी तो इसको याद करेंगे। तो मैंने दो बातें कही। पहली तो ये कि तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत ही ना पड़े, याद करने वाला ही घुल जाए। जब याद करने वाला ही घुल गया तो क्या याद आता है क्या याद नहीं आता, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब ठीक है, ऊपर ऊपर यादें चलती रहेंगी और भीतर वो बैठा हुआ है जिसे संतों ने कहा है सुमिरन सुरति। सुमिरन सुरति ये स्मृति के काम थोड़ी होते हैं, याददाश्त के काम थोड़ी होते हैं कि तुम बैठ के याद कर रहे हो कि कृष्ण की छवि कैसी है ना। सुमिरन सुरति दूसरी चीज़ है, उसमें बाहर बाहर दुनियादारी का खेल चलता रहता है और भीतर कृष्ण की मुरली बजती रहती है। वो हो जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और वो हो जाने का उपाय ये है कि अभी डूब जाओ, अभी डूब जाओ। वो ना हो पाए और तमाम तरह की स्मृतियां आ जाएं और तुम पर हावी होने लगे, इधर उधर के ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मुरली सुनाई नहीं दे रही। अब तुम्हें दिख गया कि भाई सुरती तो टूटी, उसका धागा तो टूट गया, क्योंकि ढोल ही ढोल सुनाई दे रहे हैं, मुरली सुनाई नहीं दे रही। तो तुम कहो कि जब इधर उधर की घटनाएं ही याद आनी है तो मैं चुनाव करूंगा, मैं चैतन्य चुनाव करूंगा। और मैं क्या चुनूंगा? वो घटना जिस घटना में परमात्मा की खुशबू है। मेरे जहन में अगर चेहरे ही घूमने हैं, मेरी आंखों के सामने अगर छवियां ही कौंधनी हैं, तो मैं चुनूंगा और मैं कहूंगा मेरी आंखों के सामने वो चेहरा घूमे, मेरे जहन में वो छवि स्थापित रहे जो मुझे शीतल करती है। लेकिन इस दूसरी विधि की नौबत ना आए तो ही अच्छा। सबसे अच्छा ये है कि तुम ऐसे डूब जाओ कि तुमको कोई चुनाव करना ही ना पड़े। दुनिया का मेला चलता रहे और भीतर मुरली बाज उठी अनघाता, चुपचाप अनघत बज रही है। अनघाता, अनहद बजे जा रही है। जो नए नए साधक होते हैं उनको दूसरी विधि का सहारा लेना पड़ता है। वो अपने कमरे में गुरुओं की, अवतारों की मूर्तियां लगाएंगे, चित्र लगाएंगे। उनके शब्द ना भूलें उसके लिए उनके पोस्टर इत्यादि लगाएंगे। ये वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलेगा और कुछ और चले इससे अच्छा है कि ये चले। तो बहुत सारे साधक इसका इस्तेमाल करते हैं। वो गाड़ियों में बैठेंगे, तुरंत गाड़ी में क्या शुरू कर देंगे? भक्ति संगीत शुरू कर देंगे या किसी प्रवचन की रिकॉर्डिंग लगा देंगे। घर पे आएंगे तुरंत सीडी लगा देंगे, उसमें कबीर साहब बज रहे हैं या कोई सत्संग प्रवचन चल रहा है, वो अपना सुन रहे हैं। ये उनके लिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये नहीं चलेगा तो कुछ और चलेगा। वो कहते हैं कुछ और चले उससे पहले मैं ये चला दूं। ये सारे काम चल रहे हैं छवियों, स्मृतियों और इंद्रियगत अनुभवों के तल पर। और फिर साधना की एक अवस्था वो आती है जब तुम्हें शनै शनै कम ज़रूरत पड़ती है कि तुम
मूर्ति देखो या कानों से सुनो, उस अवस्था में मुरली बजने लग जाती है भीतर ही। अब बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आंखों से चित्र दिख रहा है या नहीं और कानों से शब्द सुनाई दे रहा है या नहीं। अब गुरु भीतर आकर बैठ गया है, पर जब तक याद रखना कि जब तक गुरु भीतर ही आकर ना बैठ जाए तब तक उसे बाहर अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, समझे? क्योंकि बाहर तुम्हारी आंखों से वो ओझल हुआ तो तुम्हारी आंखें जाकर के बैठ जाएंगी कहीं और। तो जब तक आंखों की आदत है बाहर की ओर ही देखते रहने की, तो तुम आंखों के साथ एक खेल खेल लो, आंखों के साथ एक उपाय कर लो। आंखों को जरा बुद्धू बना दो एक तरकीब से। क्या तरकीब? कि आंखें कह रही हैं कि साहब हमें तो बाहर ही देखते रहना है, और मन कह रहा है हमें तो साहब संसार का ही चिंतन करना है, और कान कह रहे हैं हमें तो साहब बाहर की ही दुनिया सुननी है। तो तुम कहो ठीक, कानों तुम्हें बाहर का ही सुनना है, लो मैं तुम्हें कबीर साहब का भजन सुनाऊंगा। तुमने यही तो कहा था कि बाहर की चीज सुननी है, तो लो भजन सुनो। और आंखों तुमने यही तो कहा कि मुझे बाहर ही बाहर सब कुछ देखना है, तो बाहर मैं जहां जहां जितना जितना देख सकता हूं वहां मैं कृष्ण की मूर्ति लगा दूंगा, राम का चित्र लगा दूंगा, कि जिधर देखूं वही दिखाई दे। क्योंकि वो ना दिखाई दिए तो इन आंखों को जानता हूं, इनका बेहुदापन जानता हूं, मैं जानता हूं कहां जाके चिपक जाएंगी। और मन तुझे अगर बाहर की ही स्मृतियों में डोलना है तो मैं चुनाव करूंगा कि बाहर की स्मृति रहे उन घटनाओं की, उन बातों की, उन वाक्यों की, उन सूत्रों की, उन लोगों की जिनकी स्मृति मात्र से मन पावन हो जाता है। और जब तुम ये करते रहते हो कि आंखें देखेंगी तो राम को देखेंगी, कृष्ण को देखेंगी, गुरु को देखेंगी, जितना संभव हो सकेगा उतना। और कुछ याद करूंगा अगर, तो वही याद करूंगा जो मन को निर्मल करता हो। तो धीरे धीरे मन की, आंखों की, कानों की जो बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है वो क्षीण पड़ने लग जाती है। क्योंकि वो बाहर अब जिसकी ओर जा रहे हैं वो वैसा है कि वो भीतर भेज देता है, वो रिफ्लेक्टर है। आंखें उसकी ओर गई और उसने क्या कहा आंखों को, चलो भीतर जाओ। जैसे अभी तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारी आंखें मुझे देख रही हैं और मैं तुम्हारी आंखों से कह रहा हूं मुझे मत देखो, अपने आप को देखो। तो मैं क्या हो गया? मैं आईना हो गया। मैं क्या कर रहा हूं अभी यहां पे? जो आंख मेरी ओर आ रही है उस आंख को मैं वापस भेज रहा हूं कि जाओ अपने भीतर प्रवेश कर जाओ। तो जैसे जैसे तुम अपनी आंखों को, कानों को, मन को, इंद्रियों को सत्य ही विषय रूप में देते जाते हो, इन सबको विषय चाहिए ना, आंखों को विषय चाहिए, मन को विषय चाहिए, और ये चिल्लाएंगे, भूखे हैं, मांगेंगे विषय दो, विषय दो, कुछ दो जिसे पकड़ लें। तुम उन्हें सात्विक आहार दे दो। जैसे बच्चा भूखा हो, चिल्लाता हो भूख लगी है, भूख लगी है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि कुछ खा मत। तुम खाना तो उसको दोगे, पर क्या खाना दोगे? अच्छा खाना दोगे ना। तो वैसे ही आंखें मांगेंगी कि हमें देखना है कुछ, हमें देखना है कुछ। तुम उन्हें कहो अच्छा तुम्हें देखना है, हम दिखाते हैं, लो ये देखो। क्या दिखा दिया तुमने? क्या दिखा दिया? तुमने कृष्ण की छवि दिखा दी, लो देखो। तुम गए, तुमने YouTube पे कोई रिकॉर्डिंग खोली, दिखा दी, बोले तुम्हारा बहुत मन कर रहा था ना कि कुछ देखना है, लो ये देखो। बच्चा भूखा था कि खाना है खाना है, तुमने उसे फल दे दिया, लो खाओ फल, पौष्टिक। ये थोड़े ही कि बच्चा कह रहा है भूख लगी है भूख लगी है, तुमने उसको
चटपटी चाट दो। भले वो गया था बाजार चटपटी चाट खाने, तुमने उसी चटपटी चाट के बगल में फल की दुकान से खरीद के उसको सेब दे दिया, ले सेब खा बेटा तू। अब गया था यूट्यूब पे कि आज कुछ चटपटा हो जाए, मसालेदार, और तुमने पकड़ लिया कि मैं समझ रहा हूं तू यहाँ काहे के लिए आ रहा है। चल टाइप कर आचार्य प्रशांत। अब वो बड़ा कुल बुलाएगा, कहेगा यार यहाँ चिकनी चमेली टाइप करना था, और टाइप क्या करा दिया, आचार्य प्रशांत, सफेद दाढ़ी वाला। कहाँ चिकनी चमेली, कहाँ ये राक्षस। जैसे बच्चा शोर मचाता है, उसे चाट खानी है, तुम उसे सेब दोगे तो क्या करता है, मुट्ठी भींचेगा, पांव पटकेगा। वैसे ही जब मन चिकनी चमेली मांग रहा हो, तुम उसे आचार्य प्रशांत थमा दोगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही आएगा। थमा दो, बोलो ले खा। ऐसा होते होते धीरे धीरे सेब में रस आना शुरू हो जाता है। मन अंतर्मुखी हो जाता है, भीतर की यात्रा पर चल देता है। क्योंकि बाहर जिसके पास गया था उसी ने कहा कि भीतर जा। समझो, संसार के पास मन जाएगा अगर, तो संसार कहेगा और आ, बाहर आ, और आ, बाहर आ। और बाहर अगर उधर कहीं गुरु बैठा है तुम्हारा, उसकी ओर मन गया, तो गुरु कहेगा जा, भीतर जा, स्वयं में प्रवेश कर जा, जा। तो बाहर अगर मन जा ही रहा हो तो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ ये है कि उसको सत्य की दिशा भेजो, संतों की दिशा भेजो, वो उसको वापस तुम्हारे अंदर भेज देंगे। और फिर धीरे धीरे वो भीतर ही स्थापित हो जाता है। फिर वो कहता है अब संसार में कुछ भी चलता रहे, भीतर बांसुरी बज रही है। अब चलता रहे जो चल रहा है संसार में, हमें रुचि ही नहीं बाहर की ओर जाने में। अब तो बाहर जिसकी ओर भेजा गया कई बार, वो भीतर ही मिल गया है। अब मगन होके घूमो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ये चल रहा हो, उधर वो चल रहा हो। 36 तरह के प्रपंच चल रहे हो दुनिया में, तुम मौज में रहोगे। क्योंकि अभी तो तुम्हें किसी और की ओर ही देखना है। अभ्यास गलत हो गया है, आंखों को आदत लग गई है, अभ्यास मिल गया है किधर की ओर जाने का, बाहर की ओर जाने का। तो ये तो पुरानी पीड़ा है, ये तो पुराना बोझ है। अभी तुम कह रहे हो मेरा अपना कुछ क्यों नहीं, मुझे क्यों सोचना पड़ता है कि आचार्य जी क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे। क्योंकि तुम्हारा अपना बहुत दब गया है, तुम्हारे पास अपना कुछ बचा ही नहीं है। या ये कह लो कि तुम्हारे पास जो अपना है, तुमने उसके ऊपर इतना कुछ लाद दिया है कि वो दिखता ही नहीं है। तो अभी तो तुम्हारी विवशता है, तुम्हें संसार की ओर ही देखना पड़ेगा। हाँ, अभी तुम बस एक चुनाव कर सकते हो कि संसार में देख रहे हो तो किसको देख रहे हो। अभी तुम ये कोशिश मत कर लेना कि मैं अपनी सुनूंगा और अपनी चलाऊंगा, क्योंकि अभी जो अपना है, निज है, आत्मिक है,
वो तुम्हें उपलब्ध ही नहीं है। अभी तुम अपने के नाम पे किसी और की चला लोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये कौन है जो तुम पे चढ़ गया। ये भूल बहुत लोग कर रहे हैं। जितने भी निजतावादी हैं, इंडिविजुअलिस्ट्स हैं, वो सब यही भूल कर रहे हैं। वो कहते हैं हम गुरु की नहीं सुनेंगे, हम अपनी सुनेंगे। भाई तुम्हारे पास अपना कुछ है ही नहीं, तुम किसकी सुन रहे हो? जिसको तुम अपना कह रहे हो वो सांसारिक है, और तुम इतने भ्रम में हो कि जो कुछ तुमने संसार से पाया है, संसारी विचारधाराएं, प्रभाव, संसारी संस्कार, सारी कंडीशनिंग, उसको तुम कह रहे हो कि ये तो मेरा है। वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा क्या है ये भी तुम्हें तब पता चलेगा ना जब पहले तुम गुरु की तरफ जाओगे। ये बहुत बड़ी भूल है, इसको समझना। बहुत इस भ्रम में रहते हैं और वो अपने भ्रम को जायज ठहराने के लिए कहीं से कुछ भी उद्धृत करते हैं। वो आके कहते हैं बुद्ध ने कहा था ना अपदीपो भव। बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, पर क्या तुमसे कहा था? उससे कहा था ना जिसका दिया जल रहा हो। तुम्हारा दिया तो कब का बुझ गया समाज और संसार की हवाओं तले। तुम्हें तो अभी कोई चाहिए जो स्वयं प्रकाशित हो और उसकी लौ से तुम्हारा दिया भी जल उठे। तुम हाथ में दिया लेके घूम रहे हो और वो दिया है बुझा हुआ, और फिर तुमसे कहा जाए तुम अपना दिया स्वयं बनो, तो तुम करोगे क्या उस बुझे हुए दिए का? सामर्थ्य पूरी है उस दिए में कि वो तुम्हें रोशनी दिखा सकता है, पर सामर्थ्य मात्र है। दिया भी है, तेल भी है, बाती भी है, प्रकाश कहाँ है? प्रकाश तो बुझ गया। जमाने की हवाएं चली और दिए की रोशनी बुझा गई। सामर्थ्य लेकिन दिए में अभी पूरी है, संभावना है, पोटेंशियल है। पर दिया तो अब तब जलेगा ना जब वो किसी दूसरे जले हुए दिए के संपर्क में आएगा, फिर जल उठेगा। फिर तुम्हारा सामर्थ्य साकार हो जाएगा, मूर्त रूप ले लेगा। फिर तुम चलो अपनी रोशनी पर। जब तुम्हारा दिया जल जाए तब तुम बेशक और बेधड़क अपनी रोशनी पर चलना, तब तुम्हें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। पर अभी अपनी हालत देखो। किसी की टांग टूट गई हो, 10 जगह फ्रैक्चर हुआ हो, और दोनों टांगे उसकी ऐसी ही है, और उसको तुम बोलो बेटा बड़े लोग बता गए अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, तो ये तुम उसका भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? हाँ, अभी तो उसको बैसाखियां दो। बैसाखियों की अपनी कीमत है। हाँ, बैसाखियां सार्थक तभी हैं जब एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें बैसाखियों की जरूरत ना पड़े। पर जब तुम्हें बैसाखियों की जरूरत हो तभी तुम कह दो कि हम तो बड़े खुददार हैं, कर्मठ हैं, हम तो अपने पांव पे चलते हैं साहब, तो चल लो। भड़बड़ा के गिरोगे 10 बार। बात समझ में आ रही है? भला है तुम्हारा जो तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे पास अभी अपना कुछ नहीं है, निजत्व तो कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जो है वो संसारी मसाला है। किसी ने इधर से प्रभावित कर दिया, किसी ने उधर से प्रभावित कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और वो सब मिलकर बन गई है तुम्हारी चेतना, जिसको तुम कहते हो मेरी चेतना, मेरे विचार। न तुम्हारे पास तुम्हारे अपने कोई विचार है, न चेतना है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो आयातित है, वो उधार का है। तुमने पढ़ लिया है, सुन लिया है, और उसको तुम कहने लग गए हो कि ये तो मेरा है। और बहुत घूम रहे हैं बुद्धिजीवी, वो मैं मेरा मेरा इसी की रट लगाए हुए हैं। कहते मेरे ऐसे विचार हैं, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अभिमत है, मेरे ऐसे ओपिनियन है। भाई तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम नख से लेके शिख तक पूरे ही
नकली हो, उधार के हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया और तुमने अपनी इमारत खड़ी कर ली है और इस इमारत को बोलते हो ये तो मेरी है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और भानुमति है लेकिन बड़ी बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल लिबरल है। वो बताती है कि देखिए साहब, मेरा ऐसा मानना है और सबको व्यक्तिगत आजादी होनी चाहिए, पर्सनल फ्रीडम। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि जो पर्सन है वो स्वयं ही गुलाम होता है। उसकी परिभाषा ही यही है कि वो गुलाम होता है। तो पर्सनल फ्रीडम जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तुम कहते हो कि तुम लिबरल हो, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि लिबर्टी सिर्फ अध्यात्म में मिल सकती है। तुम बिना लिबर्टी वाले लिबरल हो। ये कैसे लिबरल हो तुम? तो अभी तो तुम्हारी जो हालत है उसमें तुम्हें बाहर ही किसी न किसी की ओर जाना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा का तेज अभी क्षीण है। तुम्हारी आंखों की रोशनी अभी मंद है। अभी तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा। किसी न किसी से तो तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। तुम बस ये देख लो कि किससे जुड़ रहे हो। दुनिया से जुड़ोगे तो दुनिया ये पक्का बंदोबस्त करेगी कि दुनिया से जुड़े ही रहो और दुनिया पे निर्भर और आश्रित ही रहो। गुरु से जुड़ोगे तो कुछ दिन के लिए जुड़ोगे और उतने दिनों में तुम में ये फिर सामर्थ्य आ जाएगी कि आगे अब तुम्हें कभी किसी पर निर्भर ना होना पड़े। बात समझ में आ रही है? और गुरु की पहचान ही यही है, जो तुम्हें हर प्रकार की निर्भरता से मुक्त कर दे वो गुरु। यहां तक कि गुरु को तुम्हें गुरु से भी मुक्त कर देना चाहिए। एक दिन ऐसा आना चाहिए जब तुम कहो कि अब मुझे गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु जब बाहर था तो मुझे लगता था मुझे जरूरत है उसकी। मैं इतना निकट आया गुरु के, इतना निकट आया गुरु के कि गुरु अब भीतर बैठ गया है। जब भीतर बैठ गया है तो मैं कैसे कहूं कि मुझे उसकी जरूरत है? तो गुरु तुम्हें आजादी देता है, दुनिया से भी आजाद करता है और स्वयं से भी आजाद कर देता है। कहता है अब तुम पूरी तरह आजाद हो जाओ, उड़ो। और दुनिया के पास जाओगे तो दुनिया, मैं फिर कह रहा हूं कि हर प्रकार का प्रबंध करके रखेगी कि तुम सदा दुनिया पे आश्रित रहो। जितना आश्रित उस पर होते जाओगे वो तुम्हें अपने ऊपर और आश्रित करती जाएगी। की एक बात कहना चाहूँगा। मैंने कल जो प्रश्न आपसे पूछा था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, वो इस तरह से पूछा था क्योंकि अपन जो भी करते हैं उस चीज़ को मतलब आप टाइम इन्वेस्ट करके करते हो, पर उसके बाद आप वापस नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका 5 तारीख का कोई पेपर है और आप कुछ और कर रहे हो, वो आपका डिसीजन सही होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे उस पेपर की तैयारी करनी है तो कब रुकना है किसी चीज़ के लिए। इस संदर्भ कि कब इंसान को ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। दुनिया में तो बेटा जो काम करोगे उसी की सीमा है। जहाँ सीमा आ जाएगी वहीं रुकना पड़ेगा। तो वो तो ठीक ही है।
उसके लिए तो साधारण व्यवहारिक बुद्धि चाहिए कि 4 काम करने हैं, 8 घंटे हैं, अगर चारों काम बराबर महत्व के हैं और एक ही तरह के हैं तो सबको 2-2 घंटे दे दो और 2 घंटे बाद रुक जाओ, अलार्म लगा दो, रुक जाओ। तुम तो अभी ये प्रश्न पूछो कि वो काम कैसे ढूंढूं जिसमें रुकना ही ना पड़े, वो काम कैसे ढूंढूं जिसमें असीम समय देने का मन करे, जिससे बाहर आने की कभी इच्छा ही ना हो, उसको ढूंढो। दुनिया तो खुद ही रोक देगी, तुम नहीं रुकोगे तो कहीं ना कहीं खुद ही कोई और आकर के रोक देगा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि रुकें कैसे। तुम गाड़ी चलाए जा रहे हो, रोड खत्म हो गई है, चलाए जा रहे हो, तुम नहीं रोकोगे तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। तो रुकना तो प्रकृति में विद्यमान ही है। यहाँ तो एक दिन जीवन को भी रुक जाना है, फिर तुमने जितनी भी चीज़ें चला रखी होंगी वो खुद ही रुक जाएंगी। तो ये प्रश्न क्यों पूछते हो कि ये कैसे रुके और वो, यहाँ तो सब कुछ ही रुकता ही रहता है। तुम पूछो कि क्या है जो कभी रुकेगा नहीं, उसको कैसे पाऊं, वो ढूंढो। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता, ऐसी कौन सी चीज है जिससे मन कभी उबता ही नहीं। जब कुछ वैसा मिल जाए तो फिर जीने में मजा आने लगता है। समझ रहे हो? गुरु जी, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या फ़र्क है, और हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं? किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में 50 तरह के गुरुओं की बात नहीं हुई है कि एक शिक्षा गुरु है, एक दीक्षा गुरु है, फिर एक भिक्षा गुरु है जी। गुरु माने गुरु। आत्मा 4 तरह की होती है क्या? जी। गुरु आत्मा का ही दूसरा नाम है। जब आत्मा 4 तरह की नहीं होती तो गुरु 4 तरह के कहाँ से हो गए? कहाँ से भेद ले आए? ये सब लिखा पढ़ी कहाँ से करके आए? गुरु गुरु होता है, उसके ना आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है। छुटका गुरु और बड़का गुरु ऐसे थोड़ी चलेगा। ममेरा गुरु और चचेरा गुरु। फिर कर लो जितने भेद तुम्हें करने हैं। गुरु माने गुरु। ये भी एक धृष्टता है कि उसको गुरु बोल दिया, उसे कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता, पर नाम देना मजबूरी है हमारी, तो एक छोटा सा नाम दे देते हैं गुरु। इतना छोटा नाम देना भी ठीक नहीं है, और तुम उस नाम के साथ कुछ और जोड़ दो, ये तो बड़ी मूर्खता है। कुछ मत जोड़ो। फिर आचार्य जी, ये तो बाहर तो बहुत भ्रांति फैली है, खुद तो अभी समझा। गुरु के साथ और एडजेक्टिव नहीं लगाना है, और गुरु भी बोलना मजबूरी है, वो लिमिटेशन है। और इसी से समझ में आता है कि बाहर तो कितना फैला हुआ है। कोई कह रहा है योगा गुरु, कोई कह रहा है मैथ्स गुरु, कोई कह रहे हैं अपने आप को आध्यात्मिक गुरु, किसी ने बोल ही दिया अपने आप को राष्ट्र संत। अब संत कब से राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय होने लग गए? वो ऐसे ही प्रचलित हो गए।
तो अज्ञानी ने जो गुरु का चुनाव भी करा तो वही अज्ञानी ही, क्योंकि अगर वो ज्ञानी होते तो ये राष्ट्र संत जैसे शब्द तो आते ही नहीं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों खेले दांव, और दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ी पाथर की। चढ़ पाथर की नाव। हम अपने जीवन में जो समझ रहे हैं, समझ के आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मतलब कैसे कर्म हो जिनकी वजह से जो इतना सब बाहर ये फैला हुआ है वो कुछ साफ हो, कुछ सुधरे, कुछ ठीक हो पाए, सार्थक हो पाए। जो भी कर्म सही केंद्र से होगा वो सही होगा। अभी यहाँ बैठे हो, तुमने अपना केंद्र सत्य को बना रखा है। वास्तव में इस वक्त तुम्हारा जो केंद्र है वो निर्विकार, निराकार, निर्गुण सत्य है। पर चूंकि तुम देहधारी हो तो इसलिए तुमने अपना केंद्र एक देहधारी को बना रखा है जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। ठीक है? तो दो तरह से कह सकते हो। तुम अगर निराकार हो तो इस वक्त तुम्हारा केंद्र है निराकार सत्य, और तुम यदि साकार हो तो तुम्हारा अभी केंद्र है साकार सत्य। साकार सत्य को ही कहते हैं देहधारी गुरु। निराकार देह रूप में तुम्हारे सामने प्रकट है, बैठा हुआ है। केंद्र जब ठीक है तो तुम जो भी कुछ करोगे वो ठीक ही होगा। केंद्र जब ठीक होता है तो केंद्र ही कर्ता बन जाता है, तुम अकर्ता हो जाते हो। तुम अकर्ता हुए, सत्य कर्ता हुआ, सत्य कर्तार हुआ। अब जो होगा सब भला होगा। पर दिक्कत ये होगी कि सत्र अभी खत्म हो जाएगा। सत्र जैसे ही खत्म होगा वैसे ही तुम्हारी चेतना का केंद्र मैं नहीं रह जाऊंगा। अभी तुम्हारी चेतना का केंद्र कौन है? अभी मैं हूं। थोड़ी देर में तुम्हारी चेतना में 10 और चीजें घूमने लगेंगी। तुम्हारी चेतना का केंद्र तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। वो शिफ्टिंग रोकनी है, वो बदलाव रोकना है। अभी जैसे तुम मुझ पर पूरे तरीके से ध्यानस्थ हो, एकाग्र हो, वैसे ही एकाग्र रहो जब ये सत्र समाप्त भी हो जाए तब भी। बल्कि आज अभी जब घूमने निकलोगे तो ये प्रयोग करना सबके लिए है। ऐसे घूमना जैसे मेरे साथ घूम रहे हो। तो मैं निराकार तुम्हारे साथ मौजूद हूं। ऐसे घूमना जैसे चल ही रहा हूं साथ में। फिर वो सब काम मत करना जो मेरी मौजूदगी में नहीं करते। वो सब बातें मत बोलना जो मेरे सामने नहीं बोलते। पूरा दिन भर ऐसे ही रहो। अब जैसे सत्र चल रहा है ऐसे ही देखो मुझे जैसे अभी देख रहे हो। फिर शाम को जब मिलना तो अपने अनुभव बताना कि क्या दिन बदल गया। पूरा दिन ऐसे ही बिताओ जैसे मेरे साथ हो, और मेरे साथ हो ही। दिक्कत बस इन आंखों की है, ये बेवकूफ होती हैं। इनको दिखता नहीं तो ये मानती नहीं। अभी इनको दिख रहा है तो ये मान रही हैं कि हाँ अभी तो साथ में है। जरा देर बाद दिखना बंद हो जाएगा तो ये क्या कहना शुरू कर देंगी कि साथ नहीं है। तुम इनसे कहना हट,
पगली है बगल में, चल रहे हैं, यही तो है। तो ये बोलेंगे दिख तो रहे नहीं, तुम कहना तुझे नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं। क्या बोलोगे? तुझे नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं। और बिल्कुल 100% पक्का है कि चल रहे हैं, साथ में हैं, जहां जा रहे हैं साथ में हैं। इस विधि को आजमा लो, कुछ फर्क आएगा। जैसे अभी हो ऐसे ही रहे आना, ठीक है? तो जो जो जहां जहां जा रहा है, मुझे लेके जा रहा है। मेरे तो मजे हो गए। एक बार में पूरा पचमढ़ी घूम लूंगा। ठीक है? बहुत काम है जो मेरी उपस्थिति में तुम करोगे ही नहीं। एक बार तुम्हें ये ख्याल आ गया कि मैं तुम्हारे बगल में हूँ, फिर वो काम तुम करोगे नहीं। और बहुत काम है जो मेरी उपस्थिति के कारण तुम करोगे। कुछ है जो जीवन से हटेगा, कुछ है जो जीवन में प्रविष्ट होगा। दोनों ही आवश्यक हैं। ठीक है? तो आज इसी विधि को आजमाओ। चाहो तो मुझसे बातचीत भी कर लेना, जवाब भी मिल जाएगा। बस बता दिया ना, मुझे लेके लौटना। 2 टिकट करवा लो। तुम्हारे जैसों के लिए यही विधि है। तुम पे नजर न रखो, तुम शरारत करते हो। तो जिनको पता हो कि शरारती हैं, वो यही विधि चला ले। कहीं अब ये चल ही रहे हैं बगल में, हो गया, फंस गए हम। एक जिज्ञासा है, आपके वीडियोस जो यूट्यूब में सत्रों को देखा है मैंने, तो पुराने सत्रों में कुछ मैंने सुना था, तो आपने ये बोला था कि बोलते थे आप अधिकतर कि आप समझ पा रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे बहुत बात समझ में आई। फिर जैसे जैसे आपसे करीब आया, मतलब शिविर में आया, तो वहाँ मैंने सुना कि आप समझते हैं तो अपने स्तर पे, जो आपने पूर्व अनुभवों पर, मतलब जो भी आप संस्कारित हैं, तो आप बस सुन रहे हैं, वो सुनना ही और मतलब काफ़ी है शांति के लिए। और मुझे अनुभव नहीं, मुझे शांत हुआ उससे बाकी। बट अभी कुछ समय पहले एक शायद आपका वीडियो देखा था मैंने, तो आप इसमें आपको मैंने सुना कि ये सुनने और बोलने में कुछ नहीं रखा है। मतलब आप समझेंगे तो अपने स्तर से, और सुन भी रहे हैं तो वो भी सुनने बोलने में कुछ नहीं रखा है, बस मौन हो जाइए। तो ये क्या विधि है? आप प्रकाश डालिए इस पर। एक अलग अलग बातें अलग अलग श्रोताओं से कही जाती हैं। अलग अलग श्रोता अलग अलग तल पर होते हैं। सामने एक श्रोता समूह है, वो अपनी तंद्रा में है। तंद्रा समझ रहे हो? अपनी ही दुनिया में है। हो सकता है मुझसे पहली बार मिल रहा हो सकता है अनभिज्ञ हो। अपरिचित समूहों से कई बार मैंने बात करी है। ऐसे लोगों से ही बात करी है जो किसी विशेष स्थिति में है और वो स्थिति उन पर छाई हुई है।
तो वहाँ मैं उनसे पूछता हूँ, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? ये उनकी तंद्रा तोड़ने का तरीका है कि अगर कोई बैठ गया हो चुपचाप मौन और बाहर बाहर से लग रहा हो कि सुन रहा है, पर वो सुन नहीं रहा, वो अपने अंतर जगत में ही व्यस्त है, तो मैं उससे फिर पूछता हूँ, समझ में आ रहा है? ये मेरा तरीका है उसकी तंद्रा को तोड़ने का। समझ में आ रहा है? इससे उसे कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, बस उसे ये पता चल जाएगा कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, कि वो अपने में ही मगन था, खोया हुआ था, कुछ और ही सोच रहा था। संस्कारों के नाते, तमीज के नाते, सम्मान के नाते वो शोर नहीं मचा रहा था, बैठा चुपचाप ही था। भाई सम्माननीय वक्ता है तो जरा मर्यादा रखो, तो कैसे बैठ गए हैं? चुपचाप बैठ गए हैं। पर वो वास्तव में सुन नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, क्योंकि इसी का उसे अभ्यास है, अपनी दुनिया में खोए रहने का। तो बैठ गया है और खो गया है। तो फिर मैं उसे झंझोड़ता हूँ, और झंझोड़ के क्या पूछता हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? तो इससे वो अचकचा के उठता है। और फिर जरा पके हुए श्रोता दल होते हैं, ये सुनने के पुराने खिलाड़ी हैं, तो इन्हें सुनने का बहुत अभ्यास हो गया है, और ये सुन सुन करके सब कुछ पकाते रहते हैं, पके हुए लोग हैं ना। तो फिर मैं इनसे बोलता हूँ, पकाना बंद करो, और जो भी कुछ तुम सोच रहे हो कि तुम्हें समझ में आ गया है, वो व्यर्थ है, हटाओ उसको, तुम तो मौन होके बैठ जाओ बस। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग बात बोलता हूँ, देखता हूँ कि क्या हालत है किसकी, उसको वो बात बोलता हूँ। इसीलिए वीडियो कीमती हैं, पर पूरे नहीं हैं। उनसे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर आपको जो चाहिए वो वास्तव में तभी मिलेगा जब सामने आकर बैठोगे। क्योंकि वीडियो में बातें बहुत बोली गई हैं, पर कौन सी बात ठीक ठीक सिर्फ आपके लिए है, वो आपके लिए पहचान पाना मुश्किल पड़ेगा। एक ही प्रश्न के 15 तरह के अलग अलग जवाब दिए हैं मैंने। अब आप कैसे जानोगे कि आपके लिए कौन सा जवाब सर्वाधिक उपयोगी है? और याद रखना, उसमें से कोई जवाब ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए खतरनाक हो जाए, और कहीं आपने वही जवाब पकड़ लिया जिसकी संभावना बहुत है, क्योंकि इसका भी हमें पक्का अभ्यास है कि वही हम पकड़ें जो हमारे लिए हानिप्रद हो। जो हानिप्रद होता है वो आकर्षक बहुत होता है, तो तुरंत हम उसको पकड़ लेंगे, और पकड़ ही नहीं लेंगे, हम कहेंगे आचार्य जी ने बताया। मुझे ऐसे भी बड़े मामले मिलते हैं, वो आते हैं, कहते हैं आपको सुना था फलाने वीडियो में आप बोल रहे थे, बस आप ही की बात पे अमल कर लिया हमने, और देखिए अब क्या हो गई हमारी हालत। तो मैं कहता हूँ, पगले, मैंने तो 50 बातें और भी बोली थी, तूने इसी पे क्यों अमल किया? और तू इस बात पे अमल करेगा, ये तेरी मर्जी थी या मेरी मर्जी थी? अब तू मुझसे मिलने आ रहा है और पूछने आ रहा है कि हमारी ये हालत हो गई। मेरी बात को जब तू चुन रहा था अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, अपनी व्यक्तिगत बुद्धि लगा के, तब तू मुझसे पूछने आया था। 10 बातें मैं बोली, 10 में से एक चुनी किसने? तूने। तब तूने मुझसे पूछा कि इस 10 में से मेरे लिए कौन सी श्रेष्ठ है? एक ही रोग की 10 दवाइयां होती हैं, तुम्हें देख के तुम्हारे मुताबिक जो दवाई श्रेष्ठ होती है, अनुकूल होती है, वो दी जाती है। यहाँ तो तुमने खुद ही बुद्धि लगा दी, इंटरनेट पर पढ़ लिया कि इस रोग की ये 10 दवाएं होती हैं, तुमने कहा अकड़ बक्कड़ बम्बे भो 80 90 पूरे 100 धाड़, जे वाली ठीक है। या जिस दवाई पर चित्र सबसे सुंदर बना था डब्बे पर, तुमने वो उठा ली। और अब जब पेट में कुछ हलचल मालूम पड़ती है तो तुम आचार्य जी के पास आए हो कि आचार्य जी जरा कुछ मरोड़ रहा है। तो
मर्ज का असली इलाज चाहिए हो तो मिलने आना। वीडियो अच्छे हैं, वो तुम्हें मुझसे जोड़ कर रखेंगे। जब मैं नहीं हूं तो वीडियो है, ऑडियो है, लेख हैं, पढ़ लो, देख लो, सुन लो। पर वो मेरा विकल्प नहीं है, मिलने आना। ये मत कह देना कि मिलने कौन जाए, वीडियो तो है। ऐसा भी खूब होता है, ये फोन लगाएंगे कि शिविर हो रहा है, आ जाइए। बोलते हैं अरे शिविर का क्या करना है यहाँ है तो ये वीडियो। शिविर में आने में पहले तो 5 दिन लगाओ, फिर रुपया पैसा खर्च होता है, असुविधा होती है। सबसे बड़ी असुविधा तो यही है कि उनके सामने बैठना पड़ेगा। वो परम कष्ट है, सामने बैठ गए तो न जाने क्या बोल दें, कहाँ से कान पकड़ लें। वीडियो बढ़िया है, जब मन करे लगा लो, और जब लगे कि असुविधा हो रही है, कोई कड़वी बात बोली जा रही है तो वहीं पे रोक दो, कहो अगला सुनेंगे, अभी नींद आ रही है। जो तुम्हारे सामने बैठ के बोला हूं तब थोड़ी मुझे तुम पॉज कर दोगे। करके देखो मुझे पॉज, मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, बहुत समय से बोल रहा हूँ, इतने लोगों से बोला, सब बहुत अलग अलग तरह के थे। आरंभिक दिनों में छात्र होते थे, बहुत बातें उनसे करी हैं, वो उनके तल की हैं। ऋषिकेश में बोला हूँ तो वहाँ सब विदेशी हैं, तो उनसे उस संदर्भ में बात करी है कि उनकी जो मानसिकता होती है। और भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के समूह होते हैं।